अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, आज माइक्रोबायोलॉजी पे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस साइंटिस्ट ने माइक्रोबायोलॉजी के हवाले से क्या कंट्रीब्यूशन अपना पेश किया है। तो सबसे पहला नाम जो हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में लिया जाता है और बड़े अदब व एहतराम से लिया जाता है वो है जी लुइस पास्चर, सर लुइस पास्चर। ही इज़ आल्सो नॉन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। उन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। उनकी कंट्रीब्यूशंस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ मुख्तसरन हम 8-10 पॉइंट डिस्कस करेंगे और वो स्टूडेंट्स जो कि किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कि एंटर होना चाहते हैं बीएस माइक्रोबायोलॉजी के दाखिले के लिए, उनके लिए ये फिल इन द ब्लैंक्स या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हिसाब से ये बेहतरीन होगा। और वो लोग जो कि माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड हैं उनके जहन में एक छोटा सा खाका कायम रह जाएगा ये जो हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। तो लुइस पास्चर साहब की कंट्रीब्यूशंस क्या हैं? सबसे पहले उनके नाम से ही जाहिर है पास्चर, तो उस पॉइंट से हमें याद रख लेना चाहिए ही गेव अस द पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क टेक्निक। He gave us a technique known as pasteurization of milk, number 1। एंड दूसरे नंबर पे ये है कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उनको मद्देनज़र रखते हुए पेरिस में एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है। उसका नाम है जी पास्चर इंस्टीट्यूट इन पेरिस, पास्चर इंस्टीट्यूट इन पेरिस। ये लुइस पास्चर, सर लुइस पास्चर के नाम से एक इंस्टीट्यूट कायम किया गया है पेरिस के अंदर। और तीसरे नंबर पे जो पॉइंट याद रखने के काबिल है वो ये है कि ही गेव अस लिक्विड मीडिया कॉन्सेप्ट। लिक्विड मीडिया का जो कॉन्सेप्ट है, लिक्विड मीडिया जो हम यूज़ करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, तो वो सर लुइस पास्चर ने हमें दिया है। और चौथे नंबर पर, क्योंकि वो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के जो पहला निमोनिक है, पहला हर्फ है एफ से हमें याद रख लेना चाहिए ही गेव अस द फर्मेंटेशन प्रिंसिपल्स। लुइस पास्चर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं और फादर के एफ से हमें याद रख लेना चाहिए कि ही गेव अस द फर्मेंटेशन प्रिंसिपल्स। एंड नेक्स्ट फादर के ए से हमें याद रख लेना चाहिए ही गेव अस द ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव जो कि माइक्रोबायोलॉजी में इंतहाई अहमियत का हामिल है। ऑटोक्लेवेशन की जाती है ऑटोक्लेव करने के लिए। जो ऑटोक्लेव हमें दिया है वो लुइस पास्चर ने दिया है। और इसी तरह अगला जो निमोनिक है वो है TH। एफ से हमें याद रख लेना चाहिए फर्मेंटेशन प्रिंसिपल्स। ए से याद रखना चाहिए ही गेव अस ऑटोक्लेव। और AT से याद रखना चाहिए ऑटोक्लेव। और H से हमें याद रखना चाहिए हॉट एयर ओवन। ही आल्सो गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन भी लुइस पास्चर ने हमें दिया है। और इसके अलावा जनाब लुइस पास्चर साहब की भी और भी कंट्रीब्यूशंस हैं। ही आल्सो प्रोवाइडेड, ही आल्सो गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ जर्म थ्योरी। उन्होंने जर्म थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी दिया है। और जब उन्होंने जर्म थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया है तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट, एक थ्योरी को रिजेक्ट भी किया है। उसका नाम है एबायोजेनेसिस थ्योरी। ही डिसअप्रूव्ड द एबायोजेनेसिस थ्योरी एंड ही गेव द जर्म थ्योरी। तो ये उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो कंट्रीब्यूशन है इसको हम नंबर 8 पॉइंट कह सकते हैं। ही गेव अस 3 वैक्सीन्स। 3 वैक्सीन्स उन्होंने बना के दी हैं लुइस पास्चर ने। वो हम CAR, कार के नाम से याद रख सकते हैं। C स्टैंड्स फॉर कॉलरा, A स्टैंड्स फॉर एंथ्रैक्स एंड R स्टैंड्स फॉर रेबीज। सो ही गेव अस 3 वैक्सीन्स, cholera vaccine, anthrax vaccine, and next is the rabies vaccine. These 3 vaccines are given by Louis Pasteur. And first person named Joseph Mister
he received the first rabies vaccine. یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے. تو یہ جناب ہم نے تھوڑا سا مختصراً لوئس پاسچر who is actually the father of microbiology, known as the father of microbiology, ان کے بارے میں, ان کے کنٹریبیوشن کے بارے میں, مائکروبیولوجی میں ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے, اس بارے میں آج ہم نے آپ کو تھوڑا سا بتایا. اسی طرح تھوڑا تھوڑا اور بھی سائنٹسٹس آئیں گے, ان کی کنٹریبیوشنز کیا ہیں مائکروبیولوجی میں, اور باقی سبجیکٹس میں, فیلڈز میں لوگوں نے کیا کیا کام کیا ہے, ہم آپ کو انشاءاللہ یہ بتاتے رہیں گے. جزاک اللہ خیرہ.